नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ईसीआर रिसर्चर पर। मेरा नाम नीरज है और मैं यहां लाया हूं आपके लिए एक और रोमांचक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी जो जुड़ी है अंतरिक्ष की दुनिया से। आज हम बात करने वाले हैं नासा के दो बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों बच विल्मोर और सुनीता विलियम्स के बारे में, जिनका 8 दिन का मिशन पूरे 286 दिन लंबा हो गया। क्या आपको पता है कि इस मिशन में ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां आईं और नासा को क्या क्या मुश्किलें झेलनी पड़ी? चलिए जानते हैं इस ऐतिहासिक मिशन की पूरी कहानी हिंदी और इंग्लिश के बेहतरीन मिश्रण में। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की समस्याएं बोइंग के लिए एक बड़ा झटका। नासा का कमर्शियल क्रू प्रोग्राम 2 प्राइवेट कंपनियों स्पेसएक्स और बोइंग को अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जाने और वापस लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स देता है। स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन पहले ही सफल उड़ानें भर चुका था, लेकिन बोइंग का CST-100 स्टारलाइनर इस मिशन के तहत पहली बार इंसानों के साथ टेस्ट किया जा रहा था। मिशन की शुरुआत सफल लॉन्च, लेकिन अप्रत्याशित समस्याएं। लॉन्च बच विल्मोर और सुनीता विलियम्स ने 5 जून 2024 को स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में उड़ान भरी। मूल योजना मिशन सिर्फ 8 दिन का था, जिसमें स्टारलाइनर के सिस्टम्स की टेस्टिंग होनी थी। आईएसएस तक जाकर स्टारलाइनर की डॉकिंग, नेविगेशन और रिटर्न सिस्टम्स को परखा जाना था। मिशन डिले क्यों फंस गए एस्ट्रोनॉट्स? लेकिन आईएसएस पहुंचने के बाद स्टारलाइनर में कई खतरनाक समस्याएं देखी गईं, जिनमें सबसे प्रमुख थे थ्रस्टर फेलियर्स। स्टारलाइनर के थ्रस्टर्स ने ठीक से काम नहीं किया, जिससे स्पेसक्राफ्ट की कंट्रोलिंग मुश्किल हो गई। हीलियम लीक्स। स्पेसक्राफ्ट के प्रोपल्शन सिस्टम से हीलियम गैस लीक होने लगी, जो कि रिटर्न मिशन के लिए खतरा बन सकती थी। सुरक्षित वापसी संभव नहीं थी। अगर एस्ट्रोनॉट्स इस खराबी वाले स्पेसक्राफ्ट में वापस आते तो उनके री एंट्री और लैंडिंग के दौरान जान का खतरा हो सकता था। इसलिए नासा ने उनकी वापसी को अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया। 286 दिन का लंबा स्पेस स्टे कैसे गुजरे 9 महीने? जब एस्ट्रोनॉट्स को मजबूरी में आईएसएस पर रहना पड़ा, तो उन्होंने खुद को आईएसएस के रूटीन में ढाल लिया और अपनी क्षमताओं के अनुसार काम किया। वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोग। विल्मोर और विलियम्स ने अपने एक्स्ट्रा समय का उपयोग करते हुए 150 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोगों में भाग लिया, जिनमें शामिल थे माइक्रोग्रेविटी का असर शरीर पर। माइक्रोग्रेविटी के प्रभावों को मापा गया, जो भविष्य के मंगल मिशनों के लिए उपयोगी होगा। स्पेस फार्मिंग। बिना मिट्टी के पौधों को उगाने की तकनीकों को टेस्ट किया गया। नए स्पेस मटेरियल्स की टेस्टिंग। आईएसएस पर कई नए सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक्स का टेस्ट किया गया, जो भविष्य में स्पेसशिप डिजाइन में सुधार कर सकते हैं। स्पेस वॉक्स और मेंटेनेंस कार्य। सुनीता विलियम्स ने एक नया स्पेस वॉक रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने कुल 9 स्पेस वॉक्स EVA एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी में 62 घंटे बिताए, जो कि किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री के लिए सबसे अधिक है। दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने आईएसएस के बाहरी हिस्सों में रिपेयर्स और अपग्रेड्स भी किए। शारीरिक और मानसिक चुनौतियां। जीरो ग्रेविटी में 9 महीने बिताने के कारण हड्डियों और मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है, इसलिए उन्होंने रोजाना 2 घंटे की एक्सरसाइज की। मानसिक स्वास्थ्य के लिए परिवार और दोस्तों से वीडियो कॉल की सुविधा दी गई। आईएसएस का जीवन कभी कभी बहुत एकाकी और तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने इसे अनुकूलित दिनचर्या और सहयोग से संतुलित रखा। वापसी। स्पेसएक्स ने बचाई जान। जब स्टारलाइनर को ठीक करने की कोई संभावना नहीं दिखी, तो नासा ने स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन का उपयोग कर एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने का फैसला किया। 18 मार्च 2025 को क्रू ड्रैगन में सवार होकर विल्मोर और विलियम्स ने आईएसएस को छोड़ा। 19 मार्च 2025 को उनका कैप्सूल फ्लोरिडा के समुद्र में सफलतापूर्वक लैंड हुआ। अब वे एक 45 दिन के रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से गुजरेंगे, जिसमें उन्हें पृथ्वी की ग्रेविटी में फिर से ढलने में मदद मिलेगी। बोइंग के लिए यह क्या मायने रखता है? स्टारलाइनर की विफलता ने बोइंग के स्पेस प्रोग्राम को बड़ा झटका दिया है। नासा अब इस मामले की गहन जांच करेगा कि क्या स्टारलाइनर को भविष्य में क्रू मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन पहले ही कई सफल मिशन पूरे कर चुका है, इसलिए नासा अब स्पेसएक्स पर अधिक भरोसा कर सकता है।
बोइंग को अब स्टारलाइनर के सभी सिस्टम्स को रीडिजाइन करना पड़ सकता है ताकि ऐसी समस्याएं फिर न हों। भविष्य पर प्रभाव, क्या बदलेगा अंतरिक्ष मिशनों में? नासा अब भविष्य के चंद्र और मंगल मिशनों के लिए ज्यादा सुरक्षित बैकअप प्लान्स बनाएगा। लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट्स के लिए क्रू ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम्स को और मजबूत किया जाएगा। इस घटना से अन्य देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां ESA, रोस्कॉस्मोस, JAXA, ISRO भी सीखेंगी। अब नासा के सभी मिशनों में डबल चेकिंग और सुरक्षा प्रोटोकॉल को और सख्त किया जाएगा। बोइंग वर्सेस स्पेसएक्स, कौन आगे बढ़ेगा? स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन ने इस मिशन में अपनी विश्वसनीयता साबित कर दी है। अब नासा को तय करना होगा कि क्या वह बोइंग स्टारलाइनर को और मौके देगा या स्पेसएक्स पर पूरा भरोसा करेगा। निष्कर्ष, यह मिशन एक चुनौती या अवसर? बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स का यह अनपेक्षित लंबा मिशन इतिहास में दर्ज हो गया है। यह घटना नासा और बोइंग के लिए एक चेतावनी है कि कोई भी नया स्पेस सिस्टम पूरी तरह टेस्टेड और भरोसेमंद होना चाहिए। यह मिशन स्पेस ट्रैवल के लिए सुरक्षा, धैर्य और अनुकूलन क्षमता के महत्व को दर्शाता है। भले ही यह एक कठिन परिस्थिति थी, लेकिन इससे मिली सीख भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों को और अधिक सुरक्षित और सफल बनाने में मदद करेगी। अंत में एक बड़ी सीख, क्या यह मिशन चुनौती था या अवसर? नासा के इस ऐतिहासिक मिशन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट आगे इस्तेमाल होगा या फिर नासा अब सिर्फ स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन पर ही भरोसा करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में इंसानों को मंगल पर भेजने की तैयारी में भी ऐसी ही चुनौतियां आएंगी? इस घटना ने यह साबित कर दिया कि स्पेस साइंस में फेलियर भी एक नया सबक होता है और हर गलती से अगला मिशन और बेहतर होता है। अब आपकी बारी, कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत ISRO को भी अपने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए प्राइवेट कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए? क्या ISRO के गगनयान मिशन को भी स्पेसएक्स जैसी टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए? मुझे आपकी राय जानकर बहुत खुशी होगी। तो जल्दी से कमेंट करें और अपने विचार साझा करें। धन्यवाद, जुड़े हमारे साथ। अगर आपको यह जानकारी मजेदार और ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पोस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।